हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? आज का ये एपिसोड काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। तो प्लीज़ इसको अंत तक ज़रूर से ही देखिएगा। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि एरिना का माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका था, जहाँ पर श्याओ होंगचन जो था वो खड़ा हुआ होता है एकदम ही आगे स्टेशन में और सभी से कह रहा होता है कि अब तुम यहाँ पर ज़िंदा रहोगे या फिर ख़त्म हो जाओगे। इस बैटल के बाद मैं कुछ नहीं कह सकता। तभी उसकी टीम वाले आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि अब फिलहाल यहाँ पर अपनी श्रेक जो थे वो फिलहाल अपनी पावर का इस्तेमाल करने लग जाते हैं, जिसमें से एक लड़की अपने सेवन ट्रीजर का इस्तेमाल करती है, जो कि यहाँ पर कलर गेज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। वो यहाँ पर एक पगोड़ा को क्रिएट करती है। तभी वांग क्यूआर को देखते हैं जो कि आगे आ रही होती है। तो मेंग होंगचेन उसे कह रही होती है कि इस बार तो यहाँ पर मुझे पता है कि यही लीड लेगी, तो अब हमें इसको ही यहाँ पर कमज़ोर करना होगा। तो उसकी बात यहाँ पर उसके पीछे खड़ा हुआ बंदा मान लेता है और तुरंत ही अपने पास में रखा हुआ एक डिवाइस निकालता है। उस डिवाइस के अंदर से काफ़ी कलरफुल लाइट यहाँ पर निकल रही थी और जैसे ही ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी यहाँ पर ये जो लाइट थी वो कैप्चर करके सारे ही पूरे के पूरे एरिना के अंदर फैल चुकी होती है, जिससे कि इन लोगों की ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर असर पड़ रहा था। दाएं हुआ बिन को देखते हैं जो कि तुरंत ही आगे बढ़ रहा होता है इन लोगों से फाइट करने के लिए। वो तुरंत ही चला जाता है अपनी साथी के साथ और हमें दिखाया जाता है कि लोग जैसे जैसे अपने वेपन का इस्तेमाल कर रहे थे, तभी वो भी अपने आप को बीस्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके तुरंत ही यहाँ पर आगे आ रहा होता है लीड लेते हुए। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वांग क्यूआर भी काफ़ी तेज़ी के साथ यहाँ पर आगे बढ़ रही थी और वो तुरंत ही आगे बढ़ते हुए अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर का इस्तेमाल करती है इस बंदी श्याओ होंगचेन के अगेंस्ट। लेकिन यहाँ पर फिर भी ये लोग काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे। तभी इनकी टीम में से एक बंदा जो था वो यहाँ पर अपनी 9 सोल्ड आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करता है। इसे देखने के बाद तो अभी फ़िलहाल जो एल्डर होंगचेन होते हैं वो भी कह रहे थे कि अच्छा करेगा और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अपनी वांग क्यूआर वो तो पीछे ही हट चुकी होती है। अटैक वो झेल नहीं पा रही थी। तभी यहाँ पर आसपास मौजूद सारे ही लोग इसे डिसबिलीफ के अंदर देख रहे होते हैं, क्योंकि सभी को वांग क्यूआर की पावर के बारे में अंदाज़ा तो है ही। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अपनी वांग दोंगार भी खड़ी थी और कह रही होती है कि ये लोग तो वांग क्यूआर को ही टारगेट बना रहे हैं। तभी एक एक करके वो सारे के सारे अपनी कैनन्स को चार्ज करके उनका इस्तेमाल करने लगे थे। तभी यहाँ पर इनकी टीम का बंदा भी कहने लग जाता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इकलौते तुम ही हो जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकते हो इस तरीके से। लेकिन इतनी देर में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर शियाओ होंगचेन जो था उसने तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक बार फिर ढेर सारी कैनन्स को समन कर लिया होता और वो एक साथ इकट्ठी आगे जा रही थी। इसे देखने के बाद लोग कह रहे होते हैं कि आखिर कैसे ये इस हद तक अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकता है। तभी टीचर शुआन को देखते हैं जो कि कह रही थी कि श्रेक एकेडमी की हिस्ट्री के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि थर्ड लेवल पोजीडोन टैंक के अलावा यहाँ पर कोई ऐसा कर पा रहा है। यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि दोनों ही लड़कियाँ एक बार फिर अपनी पावर का इस्तेमाल करके बीस्ट को क्रिएट कर लेती हैं, जो कि बीस्ट यहाँ पर ट्रैप करने की कोशिश कर रहा होता है मेंग होंग चैन को। लेकिन वो तो वहाँ पर भाग रही होती है और दूसरी तरफ इसका भाई कह रहा होता है कि अब तुम्हें पता है तुम सारे के सारे मेरे सामने एक लैम्प के तरह ही हो, मैं चुटकियों में तुम्हें ख़त्म कर सकता हूँ। और एक साथ वो शूट करने लग जाता है। लेकिन वो लड़कियाँ दोनों ही एक साथ अपनी पावर का इस्तेमाल सही वक्त पर कर लेती हैं, जिससे कि दोनों ही एक टोर्नेडो बनाती हैं। वो काफ़ी ह्यूज टोर्नेडोज थे जो कि तुरंत ही इनकी टीम्स के आगे जाकर टकरा जाते हैं इन लोगों से। और इतने जितने भी अटैक फ़िलहाल इस जगह पर इन लोगों के ऊपर हो रहे थे, वो सारे के सारे वो टोर्नेडोज के थ्रू ही रोक पाने में कामयाब हो रहे थे। तभी कुछ और टीम्स के लोग यहाँ पर आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। उनमें से एक यंग मैन था जो कि कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कि इस बार तो टीम श्रेक जो है वो कम्प्लीटली सप्रेस हो गई है इन लोगों के द्वारा। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अपना यू हाओ जो था वो कह रहा होता है कि बैटल जो है शियाओ होंगचेन और साथ ही तैंग क्लैन के बीच में है। वाकई में इन लोगों ने अपनी कल्टीवेशन को काफ़ी अलग तरीके से बढ़ा लिया है। तभी यहाँ पर अपना शियाओ होंगचेन काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहा होता है और उसे समझ में आ गया था कि इस गेम को वह कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि अपनी जो श्रेक टीम है उसके ऊपर काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। ऑलमोस्ट सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो सारे के सारे अटैक्स रोकने में ही लगे हुए हैं। मेनली जो वांग कुआर है वही आगे जा रही है अटैक करने के लिए और इन लोगों को रोक भी रही है। तभी यहाँ पर वांग दोंगार कह रही होती है कि
श्योरली ये लोग सबसे पहले वांग क्यूआर को ही एलिमिनेट करेंगे और इन दोनों बहन भाइयों ने उसे अपना टारगेट बनाया है। जैसे ही यहाँ पर मेंग होंगचेन आगे जा रही थी पहले तो यहाँ पर वांग क्यूआर उस शील्ड को रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जब यहाँ पर बात नहीं बनती तब यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अपनी मेंटल एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही सबसे पहले तो यहाँ पर मेंग होंगचेन को पीछे हटाती है। लेकिन जब ढेर सारे कैनन अटैक्स उसकी तरफ को आ रहे थे तब वो वहाँ से निकल के जाने की कोशिश कर रही होती है। तो यहाँ पर मेंग होंगचेन कह रही थी कि तुम सोचना भी मत कि तुम इतनी आसानी से यहाँ से निकल के चली जाओगी, क्योंकि मैं तुम्हें ऑफकोर्स यहाँ से निकल के जाने नहीं दूंगी। वो जैसे ही अपनी सोर्ड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करती है तभी वांग क्यूआर धीरे धीरे करके एक आइस फॉर्मेशन के अंदर फंस चुकी होती है। एक तरीके का इल्यूजन उसने क्रिएट कर लिया था जिसकी तरफ से चारों ही तरफ से यहाँ पर क्यूआर तो घिर चुकी होती है, साथ ही यहाँ पर ढेर सारे मिरर्स भी अपीयर हो चुके थे वांग क्यूआर के आसपास। तभी यहाँ पर सारे ही लोग थोड़ा टेंस्ड होते हैं वांग क्यूआर के लिए, क्योंकि सभी सोच रहे थे कि क्या वो इस इल्यूजन से बाहर निकल के आ पाएगी। जैसे ही यहाँ पर वांग क्यूआर खड़ी होती है, क्योंकि मेंग होंगचेन के पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि वो कहीं से भी निकल के अटैक कर सकती है, तो वो यहाँ पर इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही होती और तुरंत ही निकल के अटैक भी कर दिया था। फॉर्चुनेटली यहाँ पर वांग क्यूआर इतनी ज़्यादा अवेयर होती है अपने एक्शंस को लेके कि वो तुरंत ही यहाँ पर इस अटैक को तो ब्लॉक करती ही है, लेकिन साथ में यहाँ पर वो कोशिश कर रही थी कि वो जल्द से जल्द यहाँ पर इन चीज़ों को भी ख़त्म कर पाने में कामयाब रहे। लेकिन यहाँ पर उसके अदर टीममेट्स जो थे वो अभी भी हमला कर रहे होते हैं वांग क्यूआर के ऊपर, जिससे कि वांग क्यूआर के ऊपर काफ़ी प्रेशर भी पड़ रहा होता है, जिसके बाद वो तुरंत ही गुस्सा हो जाती है और इस बार वो जैसे ही एक फिस्ट अटैक करती है तो यहाँ आसपास काफ़ी ज़्यादा बड़ा सा धमाका भी होता है। दोनों ही ऐसे ही एक दूसरे से फाइट कर रही होती हैं और इस सब को देखने के बाद तो यहाँ पर जो एल्डर होंगचेन थे वो भी बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं। इवन वो ऑलमोस्ट अपनी सीट से काफ़ी ज़्यादा आगे झुक चुके होते हैं इस बैटल को देखने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको एंजाइटी हो रही थी ये सब कुछ देखकर। तभी यहाँ पर उस एल्डर को देखते हैं जो कि ये कह रहा होता है कि मानना पड़ेगा होंगचेन, तुम्हारे दोनों ही ग्रैंड चिल्ड्रन बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव हैं, मुझे इन्हें देखकर काफ़ी खुशी हो रही है। होंगचेन अभी फ़िलहाल चुप ही रहते हैं, क्योंकि उन्हें फ़िलहाल इसके बारे में कुछ भी अंदाज़ा नहीं था कि इस बैटल को कौन जीतेगा और कौन इसके अंदर इस गेम को पलट सकता है। तभी क्राउन प्रिंस कह रहा होता है कि और उम्मीद करता हूँ कि अंत तक ये लोग ऐसे ही स्टिक रहेंगे और ऐसे ही यहाँ पर इन लोगों को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इन लोगों ने काफ़ी हज़ारों सालों से अपने आप को इस तरीके से प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। लेकिन तभी दा हुआबिन को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि तुम आगे आओ और मेरी हेल्प करो, और तुरंत ही यहाँ पर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके यहाँ आसपास अपने ऑरा का इस्तेमाल करके आगे जा रही होती है उस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए जो कि मेनली यहाँ पर इनको टारगेट कर रहा था। तभी वो काफ़ी अटैक करने के बावजूद भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही होती, क्योंकि ये तो एक शील्ड बना के बैठा हुआ था और इतने अटैक करने के बावजूद भी कुछ असर नहीं हो रहा था। और यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि उसने तो इतनी ढेर सारी कैनन्स को भी इकट्ठे समन कर रखा था, जिससे कि वो ढेर सारे अटैक एक ही बार से कर देता है। तभी यहाँ पर दा हुआबिन आगे आ जाता है और वो यहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट फ्यूजन स्किल का इस्तेमाल करता है, जिससे कि वो यहाँ पर बचा पाए अपने आप को और साथ ही अपनी फ्रेंड को भी, और तुरंत ही यहाँ पर वो अपने टाइगर को भी समन कर लेता है, जिससे कि वो बंदा काफ़ी ऑफेंड हो चुका था। उसे गुस्सा आ रहा होता है कि ये लोग काहे उसकी टक्कर ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तुरंत ही जैसे ही अपना दाएं हुआ भी उसे सप्रेस करता है तो उसने तो उसे पीछे ही हटा के फेंक दिया था। ऑलरेडी होंगचेन की टीम में काफ़ी कम लोग थे, अब वहाँ पर एक बंदा और घायल हो गया है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अपनी फॉर्मेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यहाँ पर मेंग होंगचेन अपनी सिक्स्थ सोल स्किल आइस ऑफ करेजन का इस्तेमाल कर रही होती है, जिससे कि वो और भी ज़्यादा पावरफुल इस फॉर्मेशन को बनाए और वांग क्यूआर का खेल जल्द से जल्द खत्म हो। ये देखने के बाद तो अभी फ़िलहाल एल्डर होंगचेन कह रहे होते हैं कि उसने अपनी पावर को इसने काफ़ी हद तक बढ़ा लिया है, लेकिन जिस मेथड का इस्तेमाल वो करके आई थी वो उसके खुद के लिए भी ख़तरनाक था। हालांकि फ़िलहाल तो वो ये कह रहे होते हैं कि जिस हिसाब की इसकी पावर है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बीस्ट जो कि एक डायमंड बहमूद हो सकता है, वो उसे भी ख़त्म कर पाएगी, इतनी पावर अभी फ़िलहाल उसके पास है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इनकी टीम का वही बंदा एक बार फिर से यहाँ पर आ जाता है और इस बार वो अपनी एक और काफ़ी ख़तरनाक पावर का इस्तेमाल करता है। वो इकट्ठे ही यहाँ पर ढेर सारी पावर को इकट्ठा करता है और उसके बाद वो यहाँ पर शासन लाइन ल्यूमिनेट पावर का इस्तेमाल करते हुए इनके ऊपर अटैक करने लगा था।
लेकिन यहाँ पर जैसे ही टीचर शुआन ये चीज़ देख रही थी तो वो कह रही होती हैं कि आखिर ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर्चुनेटली क्यूआर ने इससे निकलने का भी कुछ ना कुछ हल सोच रखा होगा। जिसके बाद इनकी टीम के एक बंदे को देखते हैं जिसने कि यहाँ पर इससे निकलने के लिए एकदम ही अपनी टाइम की पावर के साथ में कुछ छेड़छाड़ कर दी थी और अपनी मेंटल एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए टाइम को वहाँ पर स्लो कर दिया था, जिससे कि अभी फ़िलहाल इसकी खुद की टीम को काफ़ी फ़ायदा हुआ था और अपनी फोर्थ सोल स्किल का इस्तेमाल कर वो तुरंत ही यहाँ पर ढेर सारी चेन्स को समन करता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि सभी को ट्रैप कर रहा था। बंदे ने काफ़ी ज़्यादा हिम्मत लगा के काम किया होता है, तभी कह रहा था कि कैप्टन आप आगे बढ़ो। जिसके बाद वांग क्यूआर को देखते हैं जो कि अब उसे गुस्सा आ चुका होता है। वो सब कुछ अब यहाँ पर अपनी आंखों के सामने देख पा रही थी, जिससे कि उसे प्लस पॉइंट ये मिलता है कि वो उस इल्यूजन से बाहर आ चुकी होती है और साथ ही मेंग होंगचेन आगे बढ़ के अटैक करना भी चाह रही थी, लेकिन उसका भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ था क्योंकि यहाँ पर इतनी ही देर में वो उस फ्यूजन को तोड़ के वहाँ से बाहर निकल चुकी होती है। अब यहाँ पर इनकी टीम के अदर लोग भी काफ़ी मेहनत लगा रहे होते हैं कि कैसे भी करके इन लोगों को रोका जाए, लेकिन ये एक एक करके काफ़ी ज़्यादा पावरफुली आगे आ रहे होते हैं। इवन शियाओ होंगचैन को दिखाया जाता है जो कि अभी फ़िलहाल थोड़ा घबरा गया था इस मोमेंटम को देख के और अपनी टीम के लोगों से कह रहा होता है कि थोड़ा केयरफुल रहो और स्पेशली अपनी बहन से कह रहा होता है क्योंकि वो वांग क्यूआर के ऊपर अटैक करने के लिए जा रही थी। शियाओ होंगचैन के टीम के जो अदर लोग थे वो भी अभी यहाँ पर काफ़ी एफर्ट्स लगा रहे होते हैं क्योंकि ये बैटल कहीं ना कहीं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। लेकिन वांग क्यूआर का गोल्डन ड्रैगन स्पीयर पावर इतना ज़्यादा था कि यहाँ पर वो उनको पीछे करती है सप्रेस करके, लेकिन फिर भी वो बंदा यहाँ पर कुछ अजीब तरीके का पॉइजन रिलीज करता है जिससे कि यहाँ पर वांग क्यूआर अफेक्ट होने वाली थी। वो शॉक्ड होती है, टीचर शुआन भी, लेकिन तभी बीच में दाई हुआ बिन आ जाता है जिसे देखते ही टूटू वहाँ पर जा रही थी। लेकिन यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अपनी वांग क्यूआर तो बच चुकी थी, लेकिन दाए हुआ बिन जो था वो अब धीरे धीरे करके काफ़ी एजिड नज़र आ रहा होता है। वो पलट के देख रहा होता है वांग क्यूआर की तरफ और वांग क्यूआर भी ये चीज़ देख रही थी। ये देखने के बाद तो फिलहाल यहाँ पर अब काइटो कह रहा होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक इस बंदे ने किया है। मेरे हिसाब से तो इसने अपनी सोल पावर को भी ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है, इसके लिए तो कुछ बचा भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर अभी वो इनकी टीम के एक बंदे को सप्रेस करने में कामयाब हो गया था, तो एक बार फिर वो अदर लोग आ जाते हैं आगे बढ़ के फाइट करने के लिए। लेकिन अब वांग क्यूआर को गुस्सा आ चुका था, वो तुरंत ही अपने गोल्डन ड्रैगन को समन करती है और एक बंदे को एक ही बार से वहाँ से हटा देती है। जिसके बाद वो दाएं हुआ बिन के पास आके उसे सपोर्ट करती है और उठने में हेल्प करने लगी थी। लेकिन यहाँ पर इनकी टीम के 4 बंदे घायल हो चुके होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं प्रूफ कर रहा था कि वांग क्यूआर बहुत ही ज़्यादा केपेबल है। साथ ही टीचर शुआन भी ये देख के काफ़ी हद तक इम्प्रेस्ड हो चुकी होती हैं, कह रही थी कि स्टार्टिंग से लेके अब तक इन लोगों की फाइटिंग स्पिरिट काफ़ी बढ़ गई है, वाकई में ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। जिसके बाद मैंग होंगचेन अपने भाई से कह रही होती है कि ब्रदर अब बस हम दोनों ही यहाँ पर बचे हैं, तो शियाओ होंगचेन कह रहा होता है कि परेशान मत हो, अभी हमारे पास वो मूव भी है। जिसके बाद वो तुरंत ही स्माइल करने लग जाती है और अपनी सोल रिंग का इस्तेमाल करती है। एक तरफ वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर रही थी तो दूसरी तरफ उसका भाई, और दोनों ही अपनी अपनी पावर को मर्ज करके यहाँ पर आइस एंड फायर की पावर को एक साथ समन करते हैं और यहाँ पर वो समन कर लेते हैं एक गोल्डन टोड को, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग नज़र आ रहा था। ऑडियंस भी इसको देखकर हैरान थी और साथ ही यहाँ पर वो जैसे ही अपनी पावर को बढ़ाता तभी यहाँ पर ढेर सारी फायर और आइस एक साथ कंडेंस होके आ रही थी। इसे देखने के बाद तो हु यू हाउ खुद भी हैरान था और कह रहा होता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं सारे पार्टिसिपेंट्स के ऊपर। तुरंत ही वो लावा आने लगा था तो सभी एकदम ही शील्ड बना लेते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। वांग क्यूआर भी यहाँ पर शील्ड बना रही थी अपने टीममेट्स को बचाने को, और हमें दिखाया जाता है कि मेंग होंगचैन जो थी उसके हेयर जो होते हैं वो भी एकदम ही ग्रे कन्वर्ट हो चुके थे और अब वो और ज़्यादा पावर का इस्तेमाल करते हुए उस जगह को फ्रीज़ कर रही होती है, जिससे कि ये लोग एकदम ही फ्रीज़ हो जाएं और अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकें। तभी यहाँ पर शियाओ होंगचैन कह रहा होता है कि तुम अपने साथ साथ अपनी टीममेट्स की भी जान लोगी क्या, सरेंडर कर दो। लेकिन यहाँ पर वांग क्यूआर सरेंडर करने को रेडी ही नहीं थी, जिस वजह से वो गुस्सा हो जाता और अपने अटैक को और भी ज़्यादा पावर के साथ में आगे बढ़ा देता है। जिसके बाद दोंगार को दिखाया जाता है जो कि हुई हाउ से कह रही थी कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या वो ऐसा कर सकती है।
तभी यहाँ पर हु युहा भी कह रहा था कि हमें उस पर भरोसा करना होगा, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि दाए हुआ बिन और बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स कमज़ोर पड़ रहे थे। वो इतना कमज़ोर पड़ चुका होता है कि तुरंत ही यहाँ पर इस चीज़ को नहीं संभाल पाने की वजह से वो थोड़ा पीछे आ जाता है, क्योंकि ऑलरेडी उसकी लाइफ वर्टेलिटी काफ़ी कम हो चुकी है इन लोगों के अटैक की वजह से। फॉर्चुनेटली वहाँ पर होस्ट आ चुके थे जो कि उसे बचा लेते हैं, वरना तो वो इस फार की चपेट में आ ही जाता। जिसके बाद इस लावा के अग्रेशन को बढ़ता हुआ देख के क्यूआर थोड़ी हैरान थी। तभी यहाँ पर मेंग होंगचेन आ जाती है जो कि अपनी स्वॉर्ड के थ्रू उसके साथ फाइट कर रही थी। तो फिर दोनों ही लगातार फाइट कर रहे होते हैं। दो और पार्टी जो कि फाइट कर रहे थे वो इसे रेसिस्ट नहीं कर पाते और हमें देखने के लिए मिलता है कि अब फिलहाल वो बंदा उन्हें भी वहां से हटा के लेके जाता है। अब यहाँ पर देख रही होती है क्यूआर के आखिर चल क्या रहा है। तब उसे समझ में आता है कि इन लोगों ने उसके अराउंड एक शील्ड बना ली और अब वो यहाँ पर एक अजीब से ही मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ शियाओ होंगचेन भी कैनन लेके खड़ा था और ढेर सारे फार टाइप के बंदे वहां पर आ जाते हैं, लेकिन काइटो के पास उसकी आई होती है, जिसकी वजह से वो देख पा रहा था कि लोग तो यहाँ पर डिस्पिकैलिबल कैनन बॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि एक कस्टम टूल है जो कि इन लोगों ने खुद से ही बनाया होगा, लेकिन गेम के अंदर तो ये बैन था। ये देखकर उसे गुस्सा तो आ रहा होता है और साथ ही अपने हुई युवाओं को भी सिचुएशन इतनी ज़्यादा इंटेंस हो चुकी होती है कि इकलौती क्यूआर ही फाइट कर रही थी। चारों ही डायरेक्शन से उसकी तरफ अटैक आ रहे थे, लेकिन तभी वो यहाँ पर एक टूल का इस्तेमाल करती है, उसे उछाल देती है ऊपर को और उसके बाद धीरे धीरे करके यहाँ पर वो टूल उसकी बॉडी से आकर लगने लगा था और एक आर्मर क्रिएट हो जाता है। बाद एक न्यू आर्मर आ जाता है उसकी बॉडी के अराउंड और इस आर्मर को देख के आपको किसकी याद आ रही है कमेंट करके ज़रूर से ही बताइएगा। जिसके बाद क्यूआर पहले से भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रही थी। वो खुद को देख रही होती और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि जब वहां से जा रही थी तभी हुई हाव ने उसको रोका था और कह रहा होता है कि कल तुम सन एंड मून रॉयल एकेडमी को फेस करने वाली हो। मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि गेम के अंदर वो लोग कुछ अनयूजुअल करने वाले हैं और साथ ही यहाँ पर एक चीज़ को रखता और कह रहा था कि जो डिवाइस है ये एक सोल गाइड है जो कि मैंने बनाया और इसे पीकॉक डांस के नाम से मैं एड्रेस करता हूँ, लेकिन यहाँ पर क्यूआर इससे साफ मना कर देती है कि मैं इसे नहीं लूँगी। तभी वहाँ पर वांग दोंगार भी आ गई थी। हुई युहाव कह रहा होता है कि बस इसे रख लो, उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें कल इसकी ज़रूरत नहीं पड़े। प्रेजेंट के अंदर यहाँ पर उसने उसी टूल का इस्तेमाल किया होता है जो कि हुई युहाव ने उसको दिया था और दोनों काफ़ी खुश हो रहे होते हैं कि क्यूआर ने एटलीस्ट उसका इस्तेमाल किया है। लेकिन अब क्योंकि वो इतनी पावरफुल हो चुकी है तो सभी लोग उसका कमबैक देख पा रहे थे और यहाँ पर इतने सारे अटैक्स के बावजूद भी उस पर कुछ असर नहीं पड़ रहा होता। ये देख कर तो ये दोनों भाई बहन बहुत गुस्सा होते हैं और तभी यहाँ पर श्याओ होंगचिन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चारों ही डायरेक्शन से लगातार ढेर सारे अटैक पे अटैक कर रहा था। दोनों ही अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए टोर्नेडोज को भी समन करते हैं जो कि क्यूआर को दोनों ही डायरेक्शन से घेर लेते हैं और अब वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके इसे और ज़्यादा सप्रेस करना चाह रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर क्यूआर कह रही थी कि देखती हूँ अब तुम क्या करते हो। तभी हु युहाव कह रहा होता है कि पीकॉक डांस का ये जो टूल है वो एक 7th लेवल का पिनेकल टूल है जो कि मैंने क्रिएट किया है और वो भी अपने एंसिस्टर थैंक्स एंड की हिडन इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो पार्टिसिपेंट्स एक बार फिर अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे थे जिससे कि यहाँ पावर को सप्रेस कर सकें, लेकिन फिर भी वो ऐसा करने में नाकामयाब थे और क्यूआर की पावर काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी। वो तो लगातार यहाँ पर इनको बहुत बुरे तरीके से पीटने लग जाती है। दोनों ही भाई बहन की हालत काफ़ी ख़राब थी और अदर पार्टिसिपेंट्स तो पीछे हट जाते और हमें देखने के लिए मिलता है कि जो एल्डर होंगचेन थे वो तो यहाँ अपनी सीट पर उल्टे होकर बैठ जाते हैं। साथ ही काइटो कह रहा होता है कि ये लड़की तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक निकली। हमें दिखाया जाता है कि कुछ 3 सेकंड्स के अंदर ही वो इन दोनों भाई बहनों को निपटा देती है और अब यहाँ पर एक बार फिर वो अपने नॉर्मल से आउटफिट के अंदर आ चुकी थी। लड़की की ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी खतरनाक थी। एकदम ही यहाँ पर उसने आतंक मचा दिया, जिसके बाद बाकी सारे लोग तो इनके नाम के पेम्पलेट वगैरह सब कुछ फेंक देते हैं और साथ ही हमें दिखाया जाता है कि श्रेक इस गेम को जीत चुकी थी। हुई युवा काफ़ी खुश होता है और अब यहाँ पर वांग क्यूआर खड़ी होती है बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से और यहाँ पर अब दोंगार भी यही कह रही होती है कि उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारे साथ फाइट करने की अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी। जिसके बाद लोग इनके नाम के बैनर को काफ़ी बुरे तरीके से मिसट्रीट कर रहे थे और अपने पैरों से कुचल रहे होते हैं। अब तो यहाँ पर क्राउन प्रिंस देख रहे होते हैं एल्डर होंगचेन की तरफ और कह रहे थे कि कितनी ज़्यादा शर्म की बात है और ऐसा करो ऑरेंज तुम यहाँ से जाओ और तुरंत ही पता लगाओ कि क्यूआर ने किस तरीके की पावर का इस्तेमाल किया है। मुझे थोड़ी अनयूजुअल सी लग रही है।
अब वो जानबूझकर भी ऐसा कर रहा था क्योंकि उसे कोई मौका तो मिला नहीं और ये लोग मैच में भी जीत गए। तो अब यहाँ पर खुद से ही कुछ ना कुछ चीज़ें बना रहा है जिससे कि इनको यहाँ पर सज़ा दे सके। जिसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है। हुई युहा और काइटो दोनों इस कंपटीशन के लिए जा रहे थे, जहाँ पर हुई युहा थोड़ा परेशान था और कह रहा होता है कि मुझे डर है कि यहाँ पर शू तियानरेन ज़रूर से कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे कि वो यहाँ पर पता लगा ले और साथ ही वो बेसलेस तरीके के यहाँ पर हमारे ऊपर इल्ज़ाम भी लगा सकता है। जिसके बाद हुई युहा उसी जगह पर आके बैठ चुका था, वो ड्रिंक कर रहा होता है। तभी यहाँ पर वो बंदा जो कि हमेशा ही उसे अटेंड करता है वो कह रहा था कि बॉस मुझे माफ़ कर देना, लेकिन इस बार का ये जो कंपटीशन है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, आप शायद इसमें नहीं जा पाओ। हुई युहा ये सुनते ही तुरंत ही उसके हाथ को काफ़ी टाइटली पकड़ लेता है वो बंदा। ये देखकर हैरान था और कह रहा होता है कि आखिर आप ये क्या कर रहे हो, प्लीज़ मुझे सज़ा नहीं दो। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि अगले ही पल वो बंदा फील कर पा रहा था कि उसकी बॉडी के अंदर काफ़ी सोल पावर जो है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुकी है, उसे अच्छा फील हो रहा था। हुई युहा वहाँ से जा ही रहा था लेकिन कह रहा होता है कि अच्छा मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, तुम्हारी इस 5 रिंग को टर्न करने के लिए एक 6 काम करने के लिए रेडी हूँ बॉस, आप प्लीज़ मेरे साथ चलें और मैं आपके लिए अरेंजमेंट भी कर दूंगा। रास्ते में वो ये बता रहा होता है कि आज का जो रूल है वो एकदम ही सिंपल है। कंपटीशन के अंदर आपको 5 आवर के अंदर एक सोल गाइड बनाना होगा और बहुत ही बढ़िया लेवल का। यहाँ पर ढेर सारे कंटेस्टेंट हैं लेकिन कुछ जो कंटेस्टेंट हैं वो यहाँ पर कुछ खतरे का अंदेशा दे रहे हैं। वो युवा कह रहा होता है कि अच्छा ये बात है, वैसे जीतने वाले को एक काफ़ी बढ़िया प्राइज़ मिलने वाला है। वो युवा कह रहा होता है कि अच्छा, वो कह रहा होता है कि 96 और 98 वाला जो बंदा है ये थोड़े खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि इनमें से एक के पास तो ब्लड थर्स्टी क्लाउड डीमन कर्विंग नाइफ है और साथ ही जो पार्टिसिपेंट्स 63 है उसके पास में डार्क ब्लू ड्रैगन कर्विंग नाइफ है जो कि रैंक 59 पे है और बहुत ही ज़्यादा शानदार लेवल की भी है। थोड़ा अवेयर रहिएगा बॉस। जिसके बाद हुई वहाँ से चला जाता है कंपटीशन के लिए। फाइनली कंपटीशन शुरू होता है, तब वहाँ पर आ जाता है नया होस्ट जो कि बता रहा होता है कि इस बार कंपटीशन के अंदर आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने हैं। और तभी यहाँ पर सोल मास्टर्स आ रहे होते हैं जिसमें एक बंदा जो कि 37 था, फिर उसके बाद 85 बंदा आता है जो कि अपने 5 सोल लेवल पे मास्टर था। हु युहाओ इन दोनों को ही देख के कह रहा होता है कि दोनों ही ज़्यादा खास पावरफुल नहीं लगते। इसके बाद हु युहाओ को नंबर 66 करके एड्रेस करा जाता है और उसके बाद यहाँ पर वो लोग कह रहे होते हैं कि इनके पास में लिमिटेड मोबिलिटी है लेकिन फिर भी हमें विश्वास है कि अच्छा करेंगे। काइटो का नंबर 88, उसके बाद फिर 98 एंड 96 लेवल के वो बंदे आते हैं जो कि एक दूसरे से फाइट करने वाले थे और हमें दिखाया जाता है कि उसके बाद 85 और 88 जो कि काइटो वर्सेस दूसरा बंदा है। उसके बाद 66 एंड 98 जो कि अपना हुई युहाओ एंड अदर बंदा है। जिसके बाद ये लोग फाइट कर ही रहे थे तभी यहाँ पर वो साइड वाला बंदा हुई युहाओ के पास खड़ा था। हुई युहाओ भी उसे देख रहा होता है। वो बंदा हुई युहाओ को थोड़ा ताने वाने मार रहा था और अपनी बातों से शो ऑफ कर रहा होता है। तो हुई युहाओ कह रहा था कि वैसे तुम क्या मेरे साथ एक बेट लगाना चाहोगे। हुई युहाओ की बातें तो वो बंदा हल्के में ले रहा था और कह रहा होता है कि अच्छा तुम किस चीज़ पर बेट लगाओगे। वैसे तभी हुई युहाओ यहाँ पर समन कर लेता है अपनी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल नाइफ को, जिसके बाद इस बंदे को तुरंत ही लालच आ जाता है और कह रहा था कि क्यों ना इसके साथ बेट लगा लूँ, फिर ये मुझे मिल ही जाएगी। तो यहाँ पर वो इस बात के लिए एग्री कर जाता और हुई युहाओ स्माइल कर रहा था इस चीज़ पे। हालांकि गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड